वैसे एक बात तो है, रेडियो वाले इसमें चैनल में ना आपने थोड़ी बहुत मुझे फ्रीडम भी दे रखी है। मतलब मैं स्टूडियो पे बैठने का मन ही नहीं करता है। मेरा मन करता है गाड़ी में है वहीं से बता दो, बाहर आए हैं वहाँ से बता दो, ये नया फूल खिला है इसके साथ एक वीडियो शूट हो जाए। और बहुत से लोग एक बात मुझे बोलते हैं कि अरे तू सो के उठा और तूने वीडियो बना दी। भाई आपके भी अगर घुंघराले हों बाल तो पता पड़ेगा हम नहाए धोए या बिना नहाए धोए एक बराबर से ही हैं। अब हम बहुत सारे फ़िल्टर लगा लगू के एकदम सुंदर राजा बच्चा हो के बैठेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। और फिर हमें आंखें बड़ी करनी भी नहीं आती हैं, समझ रहे हैं? थोड़ा फ़र्क है। तो आपको ये मैं बिना नहाया धोया टाइप का जो लगता हूँ ऐसा है नहीं। 2 बार नहाता हूँ मैं, सर्दियों में भी। आई बात समझ में? तो अपनी तारीफ़ करने के बाद चलिए अब मेन बात पर आते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। अब आपके मन में ये आ रही होगी कि ये हटा दें, यहाँ से नहीं हटा सकते, इससे एक और सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। देखिए, यहाँ से मैं व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल डिस्कस करता हूँ और यहाँ से मैं ना बिल्कुल एकदम ऐसा रॉ फुटेज आपको देता हूँ जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई एडिटिंग मिक्सिंग नहीं होता। आवाज़ को लेकर तो बिल्कुल नहीं। चिड़िया, भौं भौं, हॉर्न, ओ भाई तू जानता नहीं, ये सारी आवाज़ें आती रहती हैं। अभी बीच में से हवाई जहाज़ भी निकलेंगे, फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, वो भी आप सुनते रहिएगा। ये जो मैं आज आपको आर्टिकल बता रहा हूँ ये टेक्सास से है, अमेरिका। और कहते हैं कि इनको सिर्फ 2 दिन लगे थे समझने में कि हमारे घर में नेगेटिविटी है। 3 बच्चे और उनके साथ उनकी देखभाल करने के लिए एक दीदी और एक उनकी बिटिया एक बहुत बड़े विशाल बंगले में, रईसों के घर में, मतलब बहुत ज़बरदस्त पैसा इनके पास, कितना बताऊं कि सोच से भी परे इतना पैसा इन लोगों के पास। इनके बंगले की कीमत अमेरिका की जो सबसे महंगी बिल्डिंग है उनमें एक आती है। अब इनके घर में बहुत और भी लोग काम किया करते थे, ड्राइवर है या मेंटेनेंस वाले हैं, बहुत बहुत लोग। लेकिन बच्चों के साथ का समय सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी पापा ने परमिशन दे रखा था कि एक तो वो उनके घर की जो मेड है वो रहेंगी और एक उनकी जो बेटी है वो रहेगी। ये जो बच्चे हैं तीनों बड़े तो नहीं, लेकिन हाँ इतने छोटे भी नहीं हैं। एक है 8 साल का, एक है 13 साल की और एक है 16 साल का। ये तीनों आपस में हमेशा ये बात डिस्कस करते थे कि हमारे घर में वो जो एक और बच्चा है उसका भी नाम वगैरह पता करके उसको भी अपने साथ खेलने पर बुला लिया करो। ये उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वो जो दीदी यहाँ काम करती हैं, कोई और ही इन्हें दिख रहा था। और इन्होंने अपने मम्मा पापा से 2-3 बार इस बात का जिक्र करा। वो हर बार ये कहते थे कि बेटा ऐसा है कि आप ये बेकार से मन से कोई बातें नहीं बनाओ, जो घर में लोग हैं जो दिख रहे हैं उनके साथ ही खेल लो, जो नहीं दिख रहा उसके साथ कैसे खेल लो। उन्होंने कहा नहीं, हमें समझ नहीं आता, वो हमें कभी मिरर में दिखता है, कभी अलमारी खोलते हैं तो हमें अलमारी में दिखता है और वो हमारे साथ खेलना चाहता है। माँ ने ऐसे मजाक मजाक में एक बात बोल दी थी कि ठीक है अगर खेलना चाहता है तो खेल लो, बच्चे खेलने के लिए नए दोस्त बनाते हैं, क्या पता वो भी कहीं से आ गया हो। माँ ने जो कहा बच्चों ने वो फॉलो कर लिया। अब वो किसी के साथ लगातार खेलना शुरू कर चुके थे। वो बॉल पास करते थे, उधर से वो बॉल पास करता था। ये देख लिया दीदी ने कि मतलब ये बच्चे उनके लिए कुछ वो जूस या कुछ खाना वगैरह लेकर आई थी। तब देखती क्या है कि जो सबसे छोटा बच्चा है ना वो दीवार के एक कोने पर है, वो बॉल इधर से फेंकता है और फिर बॉल उधर से आ रही है। कमरा खाली है, दरवाज़ा खुला हुआ है। अब इन्होंने जब इधर से बॉल जाती हुई उधर देखी और फिर वहाँ से वापस आती हुई देखी तो एकदम घबरा गई। इन्होंने खाना वगैरह सब टेबल पर रखा और कहती हैं उस बच्चे का नाम लेकर कि आप किसके साथ खेल रहे हो। उसने कहा कि मेरा एक नया फ्रेंड है। बेटा 1 मिनट, आप बाहर वाले कमरे में जाओ, मैं देखती हूँ आपका नया फ्रेंड। भाई जिम्मेदारी है इसके ऊपर कि घर के अंदर कोई ऐसे नहीं आना चाहिए, कौन आया क्या है कुछ पता ही नहीं है। इसने उस कमरे के अंदर जाके लाइट वाइट ऑन करी, सारी चीज़ें देखी, चेक करा, घर में कोई भी नहीं था। तुरंत इसने अपने मालिकों को फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा देखिए बच्चे तो बातें बनाते ही थे, अब आप भी बातें बना रहे हो, दिस इज़ नॉट डन, आप बहुत गलत कर रहे हो। और इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान आप हैं, इतनी बड़ी हैं, हमसे भी उम्र में बड़ी हैं, मैच्योर हैं, आपका बच्चा भी आपके लिए क्या सोचेगा कि आप ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हो। अरे कोई भूत प्रेत की घटना नहीं होती। उसने कहा सर आप समझ नहीं रहे हो, मैंने अपनी आंखों से 2 बार बॉल को उस कमरे से, वो जो डार्क रूम है उसमें से वापस बाहर आते देखा है। और ये लोग इसे डार्क रूम पता है क्यों कहते हैं? इसकी लाइट की व्यवस्था इन्होंने कम से कम 50 बार ठीक करा ली, लेकिन एक बार भी ये काम नहीं करती।
लाइट ख़राब होती है, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया जाता है, यहाँ तक कि उसकी वायरिंग सारी टोटल चेंज करा दी, लेकिन तब भी पता नहीं क्या होता है ना कोई कोई कमरे में। ऐसा कुछ नहीं होता है किसी भी कमरे में। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ज़रूरी है कि एक बार आपको थोड़ा दूसरी तरफ भी सोच लेना चाहिए। दूसरी तरफ आप समझ रहे हो, मैं प्रेतों के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, एंगल तो ठीक है, ये फ्रेम को इधर उधर करने की ज़रूरत है। इधर उधर कर दूंगा तो फूल नहीं आएगा। फूल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट देन माई कहानी, देन माई आर्टिकल, है ना। आर्टिकल और फूल को आप कंपेयर करोगे तो कौन सी चीज़ अच्छी है? आर्टिकल तो है ही नहीं, तो अच्छा है फूल है ना। आर्टिकल अच्छा होता तो अभी तक आपने लाइक कर दिया हो, तब पता क्या है आपको। अच्छा, कर दिया है, 2 बार और कहूँगा तो फिर डिसलाइक भी कर देते हो आप लोग। चलो नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। अच्छा, आप शेयर करते हो, शेयर कर दिया करो व्हाट्सएप पे ना। सब लोग आज ये वाली कहानी को स्टेटस पे लगा लो। क्या पता कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मेरे जान पहचान में हैं, उनके नंबर मेरे पास हैं, मैं उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे देखूंगा आज की मेरी स्टोरी लगी हुई है। अब थोड़ा सा चाचा के फैक्ट्स को भी कर लिया करो, वो भी मेरा ही चैनल है। तो आप उसे सपोर्ट नहीं करते, इसे कर देते हो, इसे करते हो तो उसे नहीं कर देते। भूल जाते हो क्या? बादाम खाने शुरू करो। होता क्या है कि उन्होंने इग्नोर कर दिया कि दीदी आप जो भी कह रहे हो ना, ये कोई मतलब इंटरेस्टिंग बात नहीं है, साथ ही साथ ये कोई ध्यान देने लायक भी बात नहीं है। आप जो बोल रहे हो सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए, बहकाने के लिए। और ये किस्से कहानियाँ बच्चों के साथ ठीक रहती है। हम अभी ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, आपकी बेकार की बातों पर ध्यान देने का टाइम नहीं है। उसने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आपको नहीं माननी बात तो मत मानो, मैं क्या कर सकती हूँ। होता क्या है कि ये अब उन बच्चों के साथ ना ज़्यादा रहने लग गई। जो दीदी थी ना, जो खाना वगैरह देखती हैं कि कोई भी दिक्कत ना हो बच्चों के साथ, भाई अगर मेरे को ज़िम्मेदारी दी है तो ज़िम्मेदारी हर तरह से निभानी पड़ेगी। उसने अपने जो बच्चा है उसे बोला कि जब मैं इनके पास नहीं होती तो तुम्हें इनके पास बैठना है। उसने कहा ठीक है जी, मैं इनके पास बैठूंगी। और वो ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ झाड़ू पोछा कर रही है, वो जो मेड की जो बेटी है उसका भी पढ़ाई लिखाई रहना सब कुछ ये जो रईस लोग हैं वो देख रहे हैं। उन्होंने कह रखा है कि हमारे 3 नहीं, हमारे 4 बच्चे हैं, आप आराम से हमारे घर पर रहो, जो मेहनत करते हो उसकी तनख्वाह मिलती है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई, मैरिज या बाकी कोई भी समस्या या फ़ायदा नुकसान वो सारा बच्चे का इन्होंने उठा रखा है। ऐसा नहीं है कि रईस वालों के दिल नहीं होते, बहुत होते हैं। होता क्या है कि 1-2 दिन बाद ये जो मॉम डैड हैं, इनको 3 दिन के लिए बाहर जाना था। और यही वो समय है जब इन्हें समझ आ गया कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है और एक जगह, एक स्थान उसने अपना बना लिया है। होता क्या है कि रात के तकरीबन 8 सवा 8 बजे का समय था। वो उनके लिए जूस बना रही थी कि बच्चों को एक एक गिलास जूस दिया जाए, सब लोग फिर आराम से जाकर थोड़ी सी पढ़ाई करके सो जाएंगे। और सभी बच्चे ज़मीन पर बैठकर खेल रहे थे। यहाँ होता क्या है कि जो सबसे छोटा बच्चा है उसका खिलौना अपने आप एक डार्क रूम की तरफ चलना शुरू कर देता है। अब ये जो दीदी हैं इन्होंने भी वो चीज़ देख ली, और जैसे ही वो बच्चा धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगा तो उन्होंने कहा 1 मिनट तुम रुक जाओ, मैं लेकर आऊँगी, डार्क रूम में कोई भी नहीं जाएगा। अब वो बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं, आप अपना काम कर लो, मैं ले आऊँगा, मेरा फ्रेंड ही तो है, ये लेकर जा रहा है। नहीं नहीं, मैं लेकर आऊँगी। अब उसने जैसे कहा तो इसे बच्चे को रुकना पड़ा। ये जब अंदर कमरे में गई हैं तो इनका ये कहना है कि मैंने सामने एक वास्तव में किसी अजीब सी चीज़ को देखा। ये इंसान तो नहीं था और इस तरह का कभी जानवर हमने देखा नहीं। मैं जैसे हम आदत है ना कि कोई भी ऐसी चीज़ दिखती है, जैसे छिपकली, चूहा हुश हुश करने लग जाते हैं। जब इसने ऐसे ऐसे उसे हुश हुश करने लगी तो वो अजीब अजीब एक्टिविटी करने लग गया वहीं पर। मतलब कि वो खेल रहा था या डरा रहा था। ये कहती हैं कि मुझे 2 दरवाजे दिख रहे थे, इसमें सिर्फ एक ही दरवाज़ा है अंदर आने के लिए इस कमरे में। वहाँ पर मुझे 2 दरवाजे दिख रहे थे, एक तरफ से वो बच्चे बैठे दिख रहे थे, दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारा जंगल सा सुंदर सा एक व्यू दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि हमारा घर जिस तरफ है, यहाँ एकदम जस्ट सामने ऐसे पेड़ नहीं है, ऐसे फूल पत्तियाँ नहीं है, लेकिन इस वक्त तो रात हो रही है ना, तो इसमें दिन क्यों दिख रहा है। अपने मन पे ये काबू नहीं कर पाई, इसे कहते हैं छलावा। ठीक है, छलावा ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने ले आएगा जिस पर आपको यकीन हो ही जाएगा। छलावा आपको आपके घर से रिलेटिव बनकर ले जाए, घर से, जिस घर में पूजा पाठ हो रही हो या ईश्वर को आप मानते हो, उसमें से भी छलावा नॉक करके ले जाता है दरवाज़ा। समझ रहे हो? छलावे की मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, और वो मेरे ख्याल से चाचा के फैक्ट पे हमने अपलोड किया था, यहाँ पर नहीं है, आप देख लीजिएगा अगर आपको वहाँ पर देखना है तो।
ये उस वो जो ग्रीन वाला था ना, उसमें एक कदम रखती ही हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, तभी एक बच्चा आवाज़ दे देता है, तो ये वापस बाहर आई। बच्चे की तरफ देखती हैं, फिर उस दरवाजे की तरफ देखती हैं जहाँ से इन्हें जाने का अंदर मन कर रहा था, अब दरवाज़ा नहीं है। फिर एक हंसी दोबारा से गूंजी इस कमरे के अंदर, इन्होंने आसपास देखना शुरू कर दिया। अब मन में डर इतना बैठ रहा है कि ये क्या चीज़ है, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। होता क्या है कि इन्होंने तुरंत इसी वक्त अपने मालिकों को फ़ोन मिला दिया, और मालिकों का ये कहना है कि आप ये जिस तरह की बातें कर रहे हो, हमसे कर दी तो अच्छी है, ठीक है, कोई बात नहीं, घर की बात घर में रह गई, ना तो बच्चों से करना, ना बाहर वाले किसी से कर देना, क्योंकि इस बात को फैलने में देर नहीं लगती है। भूत या घटना, पैरानॉर्मल एक्टिविटी आप सर्च करें ना, तो अमेरिका टेक्सास में तो न जाने कितनी है, ठीक है, हिंदुस्तान से ज़्यादा है। बहुत से लोग मुझे सवाल करते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान में क्यों पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। किसने कहा? पूरे वर्ल्ड में होती है, हर स्टेट में होती है, हर कंट्री में हो चुकी है, और बहुत सी तो ऐसी जगह है जिस पर से आज भी उतारे हो नहीं सकते, किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं मिल सकता। इनके मालिक ने जिस तरह से बोला, तो उन्हें लगा कि मुझे बच्चों के साथ रहना है, लेकिन जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो देख रही हूँ, ये खुद ना बताकर अपने सर को अगर मैं दिखाऊं, अपने मैडम को ये चीज़ दिखाऊं, तब जाकर ठीक होगा। अगले दिन, क्योंकि भाई बड़े घर की हैं और यहाँ पर इनकी भी काफ़ी चलती है, इन्होंने एक कैमरे वाले को बुलवाया, जिसने इस पूरे घर में, पूरे विला में कैमरा लगा रखे थे। उससे कहा कि हमारे को यहाँ ड्राइंग रूम में एक कैमरा लगवाना है और एक इस डार्क रूम में नाइट विज़न लगवाना है। उसने कहा लेकिन पूरे घर में लगा तो हुआ है, आपको ड्राइंग रूम में क्या ज़रूरत है? उसने कहा मुझे सर और मैडम ने कहा है, अगर आप लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाकी भी कैमरे हटा लीजिए, हम किसी और से लगवा लेंगे। उसने कहा नहीं नहीं, आप गुस्सा मत होइए, मैं करता हूँ। उसने यही काम करा। उसने 2 कैमरे इंस्टॉल करे, एक लगाया इसमें ड्राइंग रूम में और दूसरा लगाया ये जो डार्क रूम है, और नाइट विज़न वाला था कि रात में भी आप देख सकते हैं। पहले दिन इन्हें हल्की फुल्की चीज़ें उस कैमरे में अजीब अजीब दिख रही थी। दराज का अपने आप खुलना, कोई से खिलौने का अपने आप सरक जाना, कोई ऐसा खिलौना जिसको हम अगर उठाकर चलाएंगे तभी चलेगा, उसका दीवार पर चिपके रहना काफ़ी देर तक। ये सारी चीज़ें इन्होंने पहले दिन नोटिस कर ली, और सिर्फ नोटिस नहीं करी हैं, इन्होंने अपने फ़ोन से उसका वीडियो भी थोड़ा करके बना लिया कि मुझे बाद में सर और मैडम को दिखाना है। इसने उनसे पूछा कि मैंने कुछ वीडियो फुटेज जो है स्टोर करी है, तो मैं क्या शेयर कर सकती हूँ आपके साथ? उन्होंने कहा आप अभी भी उसी तरफ सोच रहे हो, हमारे घर में प्रेत आत्मा, हमारे घर में भूत नहीं होता दीदी ऐसा कुछ भी। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं जितनी हो सकेगी ना वीडियो स्टोर करूँगी, और बच्चों को मैं ये कहूँगी कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे साथ क्या हमारे घर चले जाएं, जहाँ पर मतलब इनका जो मकान है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आप अपने डर की वजह से बच्चों को क्यों अनकंफर्टेबल करते हो? आपका बच्चा भी और हमारे बच्चे भी हमारे ही घर पर रहेंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतनी दूर है, 70 किलोमीटर दूर जाकर रहोगे, कब से आप हमारे घर हो हैं, तो आप हमारे घर का हिस्सा हो, कोई परेशानी है तो उसको सॉल्व करेंगे ना, आप डर कर क्यों भाग रहे हो? और हम आ रहे हैं अगले दिन। उन्होंने ऐसा कहा और फ़ोन रख दिया। अब ये जो आज रात है ना, इस वक्त ऐसा हुआ कि ये सभी लोग, जब तक वो फैमिली नहीं आई, मम्मी पापा मतलब, ये घर के गेट के बाहर बैठे रहे। तकरीबन 5-6 घंटे तक घर के बाहर रहे थे। ये पूरे घर में इन्हें डर लगने लग गया था। इन्होंने सीसीटीवी में जो देखा, बच्चा किसी के साथ डार्क रूम में जिसके साथ खेल रहा है, बॉल जा रही है वापस आ रही है, और ये वाली तो वीडियो भी आई है, लेकिन लोगों ने उसमें इफ़ेक्ट लगाकर कुछ का कुछ बना दिया, जबकि ओरिजिनल वीडियो भी शायद नेट पर अवेलेबल थी और वो शॉर्ट के माध्यम से नहीं थी, ठीक है। वो पूरी लॉन्ग वीडियो है करीब 11 मिनट की, और उन्होंने ही डाली थी। होता अच्छा, एक मिनट, बातों में आपने लाइक कर दिया ना? आगे की बात सुनते हैं। शेयर भी कर दिया है? नहीं, अभी बाद में करोगे। कमेंट? अच्छा, वो सबसे पहले कर दिया था। सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, नहीं किया है? ये इधर सब्सक्राइब होगा, इधर या इधर किधर होगा, है ना? है, सब्सक्राइब है। मैं अब ध्यान दिया रे। अरे मेरे पर तो जूम ही नहीं है, मेरे ऊपर तो फोकस ही नहीं है, फोकस तो इस डंडे पे है। बताओ, ले लो, जितना महंगा फ़ोन उतने महंगे चोचले। बातों में थोड़ा सा फ्लैक्स कर दिया मैंने कि महंगा फ़ोन है। होता क्या है कि इन्होंने जो देखा, जो डार्क रूम में बॉल ये फेंक रहे थे और वो वहाँ से वापस आ रही थी, तो एक सीसीटीवी में देखा, फिर वो जो नाइट विज़न वाला डार्क रूम वाला कमरा था उसके अंदर देखा, तो हाँ, बड़ी अजीब सी चीज़ है जो कि इस कमरे के अंदर है खड़ी हुई, और वो बच्चों को देख रही है लगातार। उसके 3-4 हाथ दिखे हैं, उसका एक फेस इधर और एक फेस बैक साइड भी दिख रहा है, उसके सिर के ऊपर से जैसे कीड़े रेंग रहे हो ऐसा कुछ है। उसका मुंह जो मतलब जावड़ा जिसे हम बोलते हैं, मुंह खोलने का जो होता है, माउथ,
ये बेहद बड़ा है। और बेहद का मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जितना हमारा मुंह होता है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा खुल रहा है। जितना हमारा मुंह से लेके पेट है ना, उतना उसका मुंह खुल रहा है, जैसे कि मगरमच्छ का खुलता है। इतना देखते के साथ ही इसने सभी बच्चों को यहाँ से उठाया और सीधा भागती हुई गेट के बाहर चली गई। बहुत सारे जो इनके घर के सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और बहुत लोग हैं, उन्होंने पूछा तो सभी को ये कहा कि हम रूम में, घर में नहीं रुक सकते, हमारे को कुछ डरावना दिख रहा है। उन्होंने कहा कि आप अपने मन से बातें मत बनाओ, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है कि सर और मैडम आपको हटा दें। उसने कहा हटाते हो, हटा देंगे, लेकिन जब तक वो नहीं आते बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं भूत प्रेत के साथ बच्चों को नहीं छोड़ सकती। उसने ऐसा बोला और फिर बाकी सब ने उसकी बात को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया कि ठीक है भाई, इतने समय से यहाँ पर है। और नौकरी पे भी जब इंटरव्यू हो रहा था तो इसने भी सवाल जवाब किए थे। तो मालिक और मालकिन के बहुत क्लोज़ है, एक तरह से फैमिली है। इसने जो कहा वो हमें मानना पड़ेगा। बच्चों ने, किसी ने कोई सवाल नहीं किया, इतना इसका रिस्पेक्ट करते थे बच्चे। ये बाहर आई, जब वो फैमिली आई, मम्मी पापा ड्राइवर आए, उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अभी रिकॉर्डिंग देखूंगा। रिकॉर्डिंग में हाँ, वो जो डार्क रूम था उसके अंदर कुछ अजीब सा खड़ा दिखा, लेकिन मानने को तैयार नहीं, ये भूत प्रेत है। और आज भी नहीं मानते वो लोग। वो कहते हैं कि हाँ, कोई कभी कभी ऐसी एनर्जी हो सकता है कि घर में कहीं आई हो। अरे एनर्जी क्या, मतलब ये भगवान तो नहीं था ना, तो बाकी एनर्जी क्या बची? स्पिरिट ही तो बची। और अगर भूत प्रेत को आप देखने के बाद भी अनदेखा कर दो और ये कहो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर कर लो अपना काम आगे का। इस मकान को, इस विला को इन्होंने तकरीबन 1 साल और इस्तेमाल करा। फिर उसके बाद ये इसे यहाँ से सेल आउट करके कहीं और निकल गए थे, और अमेरिका के ही एक बड़े आदमी ने इसको ख़रीद लिया था। उसे मतलब नहीं भूत प्रेत आत्मा है ना, लेकिन खबर उसकी भी जल्दी लाने वाला हूँ। हाँ, जिसने ख़रीदा उसके साथ भी बताऊँगा। तो आज के अनुभव में इतना ही, मतलब आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और बैकग्राउंड म्यूजिक, नॉइज, साउंड, इन सभी को अवॉइड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान देंगे, जो कि आपके पास सही सटीक पहुंच रही होगी। नहीं पहुंच रही तो अगली बार बेहतरीन माइक भी लाएंगे हम। क्या कहते हो? धन्यवाद।